दोस्तों आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ एक बेहद ही सैड लव स्टोरी, गमगीन स्टोरी, दर्द भरी प्यार की एक ऐसी दास्तान जिसके बारे में सुनकर आपने अगर प्यार किया होगा तो आपका दिल भी तड़प जाएगा, या कभी आपने भी एक तरफा मोहब्बत की होगी तो आप इस एहसास को बहुत अच्छी तरह से समझते होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये लव स्टोरी बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी, क्योंकि ये लव स्टोरी है एक तरफा प्यार की, एक बहुत ही दर्द भरी गमगीन दास्तान जिसे सुनकर सच्चे प्यार करने वालों का दिल तड़प उठेगा और जिन्होंने एक तरफा प्यार किया होगा वो तो रो पड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी को। ये कहानी है ऋषि और नीलम की। ऋषि जो कि एक बहुत ही अच्छा लड़का था और ऋषि को 14 साल की उम्र में ही पहला प्यार भी हो गया था। ऋषि उस समय 8वीं क्लास में था। उम्र कम थी, लेकिन मॉडर्न जमाने में लोग इसी उम्र में प्यार कर बैठते हैं। ये बात वो लोग अच्छे से समझ सकते हैं जिन्होंने अपने बचपन में ही अपनी क्लासमेट से प्यार किया हो और उससे आगे जाकर उस प्यार को बढ़ाया भी हो। ऋषि का यह पहला प्यार उसकी क्लास में पढ़ने वाली लड़की नीलम थी। नीलम जो कि उसे बहुत ज्यादा पसंद थी और नीलम के साथ ही उसने पहली बार प्यार किया था। नीलम जो थी वो बहुत ही अमीर घराने की लड़की थी। उम्र यही कोई उसकी भी 13-14 साल की होगी और दिखने में वो बला की खूबसूरत थी। इस तरह की खूबसूरत थी मानो वो इस जहान की ना हो बल्कि कोई परी या कोई शहजादी हो। नीलम के पापा प्रॉपर्टी डीलिंग का काम किया करते थे। वो एक प्रॉपर्टी डीलर थे। अच्छे पैसे वाले लोग थे वो लोग। ऋषि मन ही मन नीलम को दिल दे बैठा था और उम्र भी नादानी की थी। उस वक्त ये भी नहीं सोच पाया था कि क्या पता इससे मोहब्बत करने से मुझे कोई नुकसान तो नहीं होगा, या क्या पता हमारी मोहब्बत मुकम्मल भी होगी या नहीं, या क्या पता वो मुझसे प्यार करेगी या नहीं। नादानी की उम्र में तो इंसान कुछ सोचता ही नहीं। उसे हर चीज खेल लगती है और उसे ऐसा लगता है जैसे दुनिया हमारे हिसाब से चलती हो। वो उसे दिल ही दिल बहुत चाहने लगा था, दिल दे बैठा था उसे, लेकिन हमेशा कहने से डरता था। ऋषि के पिता एक स्कूल में अध्यापक थे, एक टीचर थे। उनका परिवार भी सामान्य ही था। मिडिल क्लास फैमिली थी ऋषि की, इसलिए डर से भी ऋषि कभी प्यार का इजहार नहीं करता था, क्योंकि उसे इतना तो जरूर पता था कि नीलम जो है वो बहुत बड़े घराने की है और बहुत अमीर घराने की है और ऋषि एक मिडिल क्लास लड़का। इस प्यार के बहाने ऋषि की एक गंदी आदत सुधर गई। ऋषि आए दिन स्कूल न जाने के नए नए बहाने बनाता था, घर वालों को बहुत परेशान करता था और स्कूल जाने में नाटक बहुत करता था, जैसा कि हम सभी लोग करते हैं। हर इंसान ने कभी ना कभी झूठ तो बोला ही होगा स्कूल न जाने के लिए बचपन में। उसी तरह ऋषि भी करता था, लेकिन आजकल टाइम से तैयार होकर चुपचाप स्कूल चला जाता था। माँ बाप सोचते थे बच्चा सुधर गया, लेकिन बेटे का तो दिल कहीं और ही अटक चुका था। उसके दिल पर तो प्यार का भूत सवार हो चुका था, इसीलिए वो रोज बिल्कुल अप टू डेट होकर टाइम टू टाइम स्कूल जाने लगा था, क्योंकि स्कूल में ही उसकी महबूबा उसका प्यार मौजूद था। इसलिए वो स्कूल जाने में बिल्कुल आनाकानी नहीं करता था। समय ऐसे ही बीतता गया, लेकिन ऋषि कभी भी अपने प्यार का इजहार नीलम से नहीं कर पाया। बस चोरी छिपे ही नीलम को देखा करता था। कभी कभी दोनों आपस में बातें भी कर लिया करते थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के टॉपिक पर। कभी ऋषि अपनी मोहब्बत का इजहार उससे ना कर पाया, क्योंकि वो डरता ही इतना ज्यादा था, और डर के साथ साथ उसे यह भी बात लगती थी कि कभी उसने मना कर दिया तो उसका क्या होगा। बस चोरी छिपे उसे देखना, उसे चाहना, यही ऋषि का पूरा जीवन हो चुका था। समय गुजरा, 8वीं पास की, 9वीं पास की और अब 10वीं पास कर चुके थे, लेकिन चाहत तो अभी भी दिल में ही दबी की दबी रह गई थी। आज स्कूल का अंतिम दिन था। ऋषि मन ही मन उदास था कि शायद अब नीलम को शायद ही वो देख पाएगा, क्योंकि ऋषि की पिता की इच्छा थी कि 10वीं के बाद बेटे को बड़े शहर में पढ़ने भेजे। स्कूल के अंतिम दिन सारे दोस्त एक दूसरे से प्यार से गले मिल रहे थे, अपनी यादें शेयर कर रहे थे। कई की आंखें भी नम थी। नीलम भी अपनी फ्रेंड के साथ काफी खुश थी और गमगीन भी। आज सभी एंजॉय कर रहे थे अंतिम दिन जो था, लेकिन ऋषि की आंखों में आंसू थे। ऋषि चुपचाप क्लास में गया और नीलम के बैग से उसका स्कूल आइडेंटिटी कार्ड निकाला और उस कार्ड पर नीलम की प्यारी सी फोटो थी। ऋषि ने सोचा कि इस फोटो को देखकर ही मैं अपने प्यार को याद किया करूंगा। बैंक से लोन लेकर पिताजी ने ऋषि को बाहर पढ़ने भेज दिया था। नीलम के पिता ने भी किसी दूसरे शहर में बड़ा मकान बना लिया और वहां वो शिफ्ट हो गए। ऋषि अब हमेशा के लिए नीलम से जुदा हो चुका था। समय अपनी रफ्तार से बीतता गया। ऋषि ने अपनी पढ़ाई पूरी की और जब एक बड़े कंपनी में नौकरी भी मिल गई तो नौकरी भी करने लगा था। अच्छी तनख्वाह भी थी, लेकिन जिंदगी में एक कमी हमेशा खलती थी और वो थी नीलम। लाख कोशिशों के बाद भी ऋषि फिर कभी नीलम से नहीं मिल पाया था।
घर वालों ने ऋषि की शादी एक सुंदर लड़की से तय कर दी और संयोग से उस लड़की का नाम भी नीलम ही था। ऋषि जब भी अपनी पत्नी को नीलम नाम से पुकारता उसके दिल की धड़कन तेज हो उठती थी। आंखों के आगे बचपन की तस्वीरें उभर आया करती थी। पत्नी को उसने कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया था, लेकिन आज भी नीलम से वो सच्चा प्यार करता था। एक दिन ऋषि कुछ फाइल तलाश कर रहा था कि अचानक उसे नीलम का वह बचपन का आइडेंटिटी कार्ड मिल गया। उस पर छपे नीलम के प्यारे से चेहरे को देखकर वो भावुक हो उठा। तभी उसकी पत्नी अंदर आ गई और उसने भी वह फोटो देख ली। पत्नी बोली, ये कौन है, जरा इसकी फोटो मुझे भी दिखाओ। ऋषि बोला, अरे कुछ नहीं, ये तो ऐसी फालतू एक कागज पड़ा हुआ था, मैं वो देख रहा था। तभी उसकी पत्नी ने कहा, नहीं, ये किसी का आइडेंटिटी कार्ड लगता है, ये किसी का फोटो वोटो या कागजात नहीं लगता। तो ऋषि बोला, अरे कुछ नहीं, ये तो ऐसे ही बचपन में दोस्त थी एक, और मैं इसे बहुत मानता था और इसके पीछे पढ़ता भी था और पढ़ाई में मेरी बहुत हेल्प भी करती थी ये। ऋषि की बात सुनकर नीलम बोली, मुझे दिखाइए तो सही, आप किसका फोटो है, मुझे देखना है किसका आइडेंटिटी कार्ड है, मैं भी देखना चाहूंगी, आप इतना संभाल कर किसका आइडेंटिटी कार्ड रख रहे हैं। ऋषि थोड़ा शर्मा गया था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी को ये बात मालूम पड़े कि बचपन में वो किसी नीलम नाम की ही लड़की से प्यार करता था। बहुत देर तक तो वो छुपाता रहा, लेकिन फिर बीवी के आगे उसने हार मान ली और उसने आइडेंटिटी कार्ड निकाल कर अपनी बीवी को दिखाया। पत्नी ने जैसे ही आइडेंटिटी कार्ड देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो आइडेंटिटी कार्ड को उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, ये मेरा ही आइडेंटिटी कार्ड है और ये मेरा ही फोटो है, ये मेरे बचपन का फोटो है, देखो यहाँ मेरे स्कूल का नाम भी लिखा हुआ है, यहीं तो पढ़ती थी मैं भी। ऋषि ये सुनकर खुशी से पागल सा हो गया और वो उसकी खुशी को इजहार भी नहीं कर पा रहा था। तभी उसने हड़बड़ाते हुए पूछा, क्या ये तुम्हारी फोटो है? मैं इस लड़की से बचपन से बहुत प्यार करता हूँ। नीलम ने अब ऋषि को अपनी बचपन की डायरी दिखाई जहाँ नीलम की कई बचपन की फोटो लगी हुई थी। ऋषि की पत्नी वास्तव में वही नीलम थी जिसे वह बचपन से प्यार करता था। नीलम ने ऋषि के आंसू पोंछे और प्यार से उसे गले लगा लिया, लेकिन ऋषि को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये वही नीलम है जिसे वो बचपन से बेइंतहा चाहता था। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर किसी चीज को आप छोड़कर चले जाएं, सालों बाद वो आपके सामने आती है और कभी कभी आप उस चीज को हासिल भी कर लेते हैं, लेकिन आपको एहसास भी नहीं हो पाता क्योंकि जिस वक्त आपको उसकी जरूरत होती है उस वक्त वो आपको मिलती नहीं, और जब आप उसे भूल जाते हैं या फिर आप लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं और अगर आपके पास वो चीज़ आ भी जाती है तो आप उसको तलाशने की कोशिश नहीं करते। ठीक ऐसा ही ऋषि के साथ भी हुआ। उससे नीलम नाम की लड़की से शादी तो करी, लेकिन कभी उसने उसका जिक्र नहीं किया कि बचपन में भी वो किसी नीलम नाम की लड़की से मोहब्बत करता था, प्यार करता था। अगर वो पहले बता देता तो शायद नीलम उसे पहले ही बता देती, लेकिन कहते हैं ना, इत्तेफाक से कभी कभी ऐसे कनेक्शन जुड़ते हैं जो इंसान सोच भी नहीं पाता। ऋषि ने कभी बचपन में भी नहीं सोचा होगा कि बड़े होकर उसकी नीलम से शादी भी हो जाएगी, क्योंकि वो तो इजहार करने में ही डरता था। और जब उसे मालूम पड़ा कि यह वही नीलम है तो उसकी दिल की दुनिया बदल गई। कभी कभी एक तरफा प्यार भी रंग ले आता है। ये कहानी इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है।